अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत में इबादत करने का सही तरीक़ा क्या है? ख़वातीन जो नापाकी की हालत में हैं वो इस रात में कैसे इबादत कर सकती हैं? और फिर अगले दिन हमें रोज़े कितने रखना चाहिए? ये तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट में आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। शब बराअत में इबादत कैसे करें? इसका जवाब ये है कि जितने भी इबादत के काम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो हमें इस रात में करना चाहिए, क्योंकि शब बराअत ये अल्लाह से मग़फ़िरत हासिल करने की रात है। अल्लाह ताला इस रात में बेशुमार गुनहगारों को माफ़ फरमाता है। तो इस रात में अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, अल्लाह के सामने आंसू बहाइए, अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाइए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगिए। और इसके लिए हम इबादत करें, नफल नमाज़ें पढ़ सकते हैं, कुछ हिस्सा नफल नमाज़ों के लिए बनाएं, कुछ हिस्सा अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने के लिए बनाएं। सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप पूरे दिन काम करके थके हुए हैं और आप, जाहिर सी बात है जब आप थके हुए हैं तो पूरी रात इबादत नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। इशा की नमाज़ के बाद 2-3 घंटे आप आराम कर लीजिए और इस तरह से इबादत करने का टाइम सेट कीजिए कि आप जम के अच्छे तरीके से इबादत कर पाएँ, क्योंकि पूरी रात जागना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, करीम है, जितनी देर जागो इबादत अच्छे से करो। इसीलिए अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए, और अगर आप पूरी रात इबादत कर सकते हैं भाई सुभान अल्लाह, फिर तो क्या कहने। कुछ हिस्सा नमाज़ों के लिए बनाइए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। कुछ हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, आधा घंटा, पौना घंटा। आप नफल नमाज़ों के अलावा जो मसनून नमाज़ें वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि इस्तिखारे की नमाज़, सलातुल हाजत, सलातुत तस्बीह, है ना। इसी तरह से आप इशराक़, चाश, अव्वबीन, इशराक़ और चाश तो दिन में पढ़ी जाती है, लेकिन अव्वबीन आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप एक हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बनाइए। एक हिस्सा मतलब अपनी सहूलत के एतबार से आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आप तस्बीहात खूब पढ़िए। तो इस तरह से आप हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हिस्सा अपनी दुआओं के लिए बनाइए, और दुआओं के लिए वैसे तो आप पूरी रात में जब चाहें जितनी चाहें दुआएं मांगें, लेकिन तहज्जुद के टाइम दुआओं का ख़ास एहतमाम कीजिए। तहज्जुद पढ़िए और अल्लाह से इतना गड़गड़ा के दुआ मांगिए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह आपको सामने सुन रहा है, अल्लाह आपको सामने देख रहा है, अल्लाह आपके सामने है, इस यकीन के साथ। तो इबादत करने का कोई भी ख़ास तरीक़ा नहीं है। आपको इबादत करने में जिन कामों में ज़्यादा मज़ा आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप करो, बल्कि अगर आप मान लो कुरान मजीद ही पढ़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, इबादत का कोई भी काम जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो। बाज़ लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ना पसंद होता है, बाज़ लोगों को नफल नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है, बाज़ लोगों को जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ने में मज़ा आता है। तो आपको जिसमें लुत्फ़ आ रहा हो, जिस इबादत में, सारे इबादत के काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं। तो हम कोई भी इबादत का काम या सारे इबादत के काम थोड़े थोड़े टाइम कर सकते हैं, और अल्लाह से आखिर में दुआओं का एहतमाम, क्योंकि दुआ के बारे में नबी का इरशाद है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ठीक है। दूसरा सवाल था कि ख़वातीन जो नापाक है वो इस रात में इबादत कैसे करें? तो वो ऐसे इबादत कर सकती हैं, नापाकी की हालत में कुरान मजीद पढ़ना मना होता है, रोज़े रखना मना होता है, नमाज़ पढ़ना मना होता है, बाकी दुआएँ मांगना, ज़िक्र व अस्कार करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कलिमा, दूसरा कलिमा, नमाज, कुरान और रोज़ा, इन 3 इबादत के अलावा आप जो चाहें वो इबादत कर सकती है। आप मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, आप अल्लाह का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी फजीलत है, तो आप इस तरह से इबादत कर सकती हैं। ठीक है। रोज़े कितने रखना है? तो शब बारात का कोई ख़ास रोज़ा नहीं होता, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई शब बारात का ख़ास रोज़ा समझता है तो ये गलत है। शब बराअत का कोई ख़ास रोज़ा नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान में खूब रोज़े रखा करते थे, और हर महीने की चाँद की 3 तारीख़ों में रोज़े रखा करते थे, 13, 14, 15। तो चूँकि 13, 14, 15, 13 निकल गई, 14 आज है, कल 15 होगी, तो हम 15 शाबान का भी रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी हर महीने की चाँद की इन 3 तारीख़ों में रोज़ा रखा करते थे। बाकी नफल रोज़ा चूँकि पूरे शाबान में ही रोज़ा रखने की फजीलत है, तो आप 2 रोज़े भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम तरीक़े आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये ज़रूरी मसले थे 3 जिनके मैंने इस वीडियो में जवाब दिए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।